जी तैयारियां तो पूरी हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के लिए रावलपिंडी में। लेकिन अगर बारिश हो गई तो, क्योंकि इस्लामाबाद में जो बांग्लादेश ए और शाहीन्स के दरमियान मैच जारी था वो तो दूसरा रोज बारिश का बायस हो नहीं सका। तो इस्लामाबाद और पिंडी में कुछ खास फर्क नहीं है। और दूसरा यह है कि मानसून बड़ा तगड़ा चल रहा है। इस पर हम बाद में बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन जो प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है उस पर हमने आपसे बात करनी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो साइकिल ये चल रही है 2023 से 2025 तक, उस पर आपसे बात करनी है कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। पाकिस्तान को आखिर इतने कम टेस्ट मैचेस क्यों मिलते हैं, बाकियों को इतनी पसंदीदगी का इजहार क्यों किया जाता है, ये भी आज हमारा मौजू रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो कुछ आप कह लीजिए कि स्पेकुलेशंस हैं, कयासराइयां हो रही हैं स्टेडियम्स की तामीर को लेकर और कुछ तारीखों के रद्द-बदल को लेकर, इस पर भी आज आपसे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम प्लेइंग 11 पर बात करते हैं। यकीन आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, ख़बरें देखी होंगी, आपको अब तक पता चल चुका होगा कि प्लेइंग 11 कल मैदान में क्या उतरने वाली है। 4 फास्ट बॉलर्स हैं। मोहम्मद अली होंगे, जो कि मुझे लगता था शायद कि मीर हमज़ा को ट्राई किया जाएगा। ट्राई क्या करना है, वो पहले ही एक्सपीरियंसड है, लेकिन अली को चांस दिया गया है। साथ में शाहीन होंगे, अगेन हमारे वही नसीम होंगे, और यही हमारा एक बॉलिंग अटैक जो साथ चलेगा। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा विदाउट एनी स्पेशलिस्ट स्पिनर। ये कोई 28 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान बगैर किसी स्पिनर के, जो स्पेशलिस्ट स्पिनर होता है, सईद अजमल या उसामा मीर हो गए या उस्मान कादिर हो गए या यासिर शाह हो गए, तो ये इनको निकाल कर अभी हमारे पास जो कि अबरार अहमद हैं, तो वो भी ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। उनको रिलीज़ कर दिया गया था शाहीन्स का मैच खेलने के लिए। अभी कहा यह जा रहा है, विकेट तो किसी ने देखा नहीं है, वो तो कल ही पता चलेगा। इट वुड बी अ ग्रीन टॉप। फास्ट बॉलर्स को जनाब देखते हुए विकेट बनाई गई है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ, चूँकि सपोर्ट स्टाफ भी ऑस्ट्रेलियन है, तकरीबन हमारे कोच ऑस्ट्रेलियन हैं, उनके जो असिस्टेंट हैं टिम नेल्सन वो भी ऑस्ट्रेलियन है। सो एक माइंडसेट होगा। वैसे इस पर शान मसूद इसको निगेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा अपना एक स्टाइल है, हम ऑस्ट्रेलियन स्टाइल को खुद पर हावी होने नहीं दे रहे, हम अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन जो साइड की जो सिलेक्शन हुई है वो मुझे शायद ये बताती है कि पाकिस्तान ऑल आउट जा रहा है, वो भी पिंडी की विकेट पर, कि जिसके बारे में ये कहा जाता था कि एक बेल्टर विकेट है, फटा विकेट है, सड़क पर मैच होता है पिंडी की विकेट। और अभी आपको रिसेंटली जो इंग्लैंड की टीम टूर करके गई है पाकिस्तान का, उसमें जो पिंडी वाला मैच था उसको लेकर आईसीसी ने एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया था इस विकेट को। लेकिन उस पर जब अपील पर गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देखें जी कि ये मैच का फैसला तो हो गया था, इंग्लैंड वॉन दैट मैच, तो लिहाजा डीमेरिट पॉइंट आप क्यों देना चाहते हैं। सो उस विकेट के ऊपर आप 4 फास्ट बॉलर्स को लेकर जा रहे हैं। एक यूटिलिटी स्पिनर होंगे सलमान अली आगा, लेट्स सी हाउ इट गोस। लेकिन जो मेन कंसर्न है वो बारिश का है कि बारिश हो गई तो, क्योंकि जैसे मैंने पहले वीडियो के आगाज़ में बताया था कि जो शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान जो दूसरा 4 रोज़ा मैच था, उसमें जनाब जो डे 2 है वो पूरा वॉश्ड आउट हो गया है। इस्लामाबाद में वो मैच जारी है और नहीं हो पाया बारिश की वजह से। शदीद बारिश है, मानसून का सीज़न है और प्रॉबेबली कहा यही जा रहा है कि यहाँ भी बारिश हो जाएगी। अब मसला ये है कि जो कराची वाला मैच है वो भी यहाँ शिफ्ट हो चुका है रावलपिंडी में। उसकी वजह सादा सी है कि जो स्टेडियम की रेनोवेशन जारी है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, गद्दाफी स्टेडियम में तो काम पहले से जारी है, लेकिन अब कराची का जो नेशनल स्टेडियम है, नेशनल बैंक स्टेडियम एक्चुअली नाम उसका तब्दील हो चुका हुआ है, सो वहाँ भी तज़ीन और आराइश का काम जारी है और नई बिल्डिंग उस पर वहाँ पर बन रही है। सो इस वजह से पहले कहा गया कि आप बिहाइंड द क्लोज डोर्स वो मैच करवा देंगे, जैसे कोविड के दौर में होता था कि तमाशाई नहीं होंगे। लेकिन फिर ये कहा गया कि वहाँ पर चूँकि मजदूर अमला वहाँ पर काम कर रहा है तो उनकी मौजूदगी में सिक्योरिटी के रिस्क हो सकते हैं, लिहाजा हम मैच को शिफ्ट कर देते हैं टूवर्ड्स पिंडी। तो अब दोनों मैच पिंडी में ही खेले जाएंगे। अच्छा, ये जो टेस्ट मैचेस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल चल रहा है 2023 से 2025 तक का, इसमें बहुत सारे मैचेस बहुत सारी टीमें खेल भी चुकी हैं। 13 मैच इंग्लैंड खेल चुका है, 9 मैच इंडिया खेल चुका है, 12 मैच ऑस्ट्रेलिया खेल चुका है। सो वो तो जनाब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो टेबल को लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 5 मैचेस खेले हैं। 9 मैचेस पाकिस्तान ने और खेले, जिसमें से 7 मैचेस तकरीबन पाकिस्तान के अपनी होम सॉइल पर हैं। अच्छा, 2 मैचेस तो बांग्लादेश यहाँ खेलने के लिए आ चुकी है। इसके बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आना है यहाँ पर 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान के 2 टेस्ट मैचेस हैं साउथ अफ्रीका में, जो कि वहाँ जाएंगे, और 2 मैचेस अगेन होम सीरीज़ के हैं वेस्ट इंडीज़ के। वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर खेलने के लिए आएगा। सो ये 9 मैचेस हैं।
ये कुल मिलाकर पाकिस्तान को पूरे 2 साल के साइकिल में 14 मैचेस मिले हैं। 5 मैचेस पाकिस्तान पहले खेल चुका, 2 श्रीलंका से जीत गया 2-0 से, और 3 ऑस्ट्रेलिया से हार गया ऑस्ट्रेलिया में जाकर। पाकिस्तान को मिले 14 मैचेस, इंडिया को मिले हैं 19 मैचेस। सेम इज द केस विद इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, उनको भी 19-19, 20-20 मैचेस मिल रहे हैं। सो इतनी जो तफरीक है, इतनी जो तकसीम है, ये आखिर क्यों है? क्यों उनको लाडला बनाकर पेश किया जाता है? अगर एक टीम 20 टेस्ट मैचेस खेलेगी, एक टीम 14 मैचेस खेलेगी, तो जो 6 मैचेस का डिफरेंस है वो आप कैसे पूरा करेंगे? अब आपने उसको एक लॉलीपॉप तो ये दिया हुआ है कि पॉइंट्स उसमें आप डिवाइड कर देते हैं, कम मैचेस में ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप हारेंगे तो नुकसान भी ज़्यादा है। ज़्यादा मैचेस में अगर आप हार जाते हैं तो आपके पास कमबैक करने का मौका बड़ा अच्छा होता है, कम मैचेस में मौका नहीं होता। और पाकिस्तान, श्रीलंका, इस तरह जो दूसरी टीमें हैं, इवन साउथ अफ्रीका भी, वो भी लैक करते हैं लेसर नंबर ऑफ मैचेस की वजह से। सो ये आईसीसी को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि हम अगर डिवीजन कर रहे हैं टेस्ट मैचेस की तो एटलीस्ट इक्वल करें। ये चले 2-3 टेस्ट मैचेस का फ़र्क आप डाल लें, कहीं पर T20 ज़्यादा होता है, कहीं पर T20 कम होता है, सो ये आप कर सकते हैं, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, इस साल के एंड में इंडिया ने टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर उनको 5 टेस्ट मैचेस खेलने को मिलेंगे। यही टूर पाकिस्तान ने पिछले साल किया था ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर उनको 3 मैचेस खेलने को मिले थे। सो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर प्लेयर की डेवलपमेंट कैसी होगी? यहाँ हमारे बोर्ड की भी कमजोरी है कि बोर्ड क्यों जोर नहीं देता, क्यों वाइड बॉल क्रिकेट पर इतना फोकस करते हैं। आपने हाल देख लिया ना, शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट खेल कर कि ना आप टेस्ट क्रिकेट कर रहे हैं, ना आप वनडे क्रिकेट कर रहे हैं, और ना ही आप T20 क्रिकेट कर रहे हैं। खराबी हर जगह पर मौजूद है। सो वी शुड गो फॉर द लॉन्गर फॉर्मेट, और ये चाहिए। जेसन गिलेस्पी और जो शान मसूद हमारे कप्तान हैं टेस्ट टीम के, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमें ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट चाहिए ताकि हमारे प्लेयर्स ज़्यादा डेवलप हों। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि तारीखें तब्दील हो रही हैं, जनाब स्टेडियम्स वक्त पर तामीर नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ टाइम पर होगा। पीसीबी ने भी एक बयान भी जारी किया है कि जितनी भी स्पेकुलेशंस हैं, चाहे वो शेड्यूल की तब्दीली को लेकर हो या वो स्टेडियम्स की तामीर में ताख़ीर को लेकर हो, सब गलत है। जो भी होगा वक्त पर होगा। फरवरी मार्च का टाइम है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, और अभी कम से कम 6 महीने तो इस प्रोसेस में लगेंगे। और आप देखिएगा कि बहुत जल्द कदाफी स्टेडियम भी मुकम्मल होगा, नेशनल स्टेडियम भी मुकम्मल होगा, और जो रावलपिंडी का स्टेडियम है वो भी बेहतर होगा। मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उसमें उन्होंने इस अज़म का इजहार भी किया था कि हमारी टीमें और जो दीगर जो एसोसिएशन है हमारे साथ जो काम कर रही हैं स्टेडियम की तामीर में, वो दिन रात काम कर रही हैं, नॉन स्टॉप काम कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो स्टेडियम्स हैं ये वक्त पर ही तामीर होंगे। ये जो सारी बातें हमने आज आपसे की हैं, इस पर आपका कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, कोई बात अगर गलत लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।